देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना है। एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, ये स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ। यहाँ हमने ब्लॉक को अटैच किया, जैसे हम अटैच करेंगे ब्लॉक जो है वो जितना मैक्स जा सकता है उतना नीचे जाएगा। पहले आप स्प्रिंग पे हमने ब्लॉक को लगाया, ब्लॉक लगाती ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को खींचता है, जितना मैक्स नीचे आता है उतना मैक्स नीचे जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे जाके फिर वापस से वो रिवॉल्व होगा, ऊपर आएगा और फिर यहाँ पर ये क्या करता है, इस तरह से बाउंस होता है और एक पॉइंट पर आके क्या हो जाता है। अब इस केस में यहाँ आके वो रुक गया, वो यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ से आके यहाँ पे थोड़ी देर तक वो ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने के बाद इस पॉइंट आके रुक गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया तो ये पोजीशन कौन सी हुई आपकी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन हुई है? इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो वो हमारे को क्या मिल चुकी है? इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई है। नाउ अब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको अगर हम एनएलपी से देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया है? डिस्टेंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ दो चीजें आपको निकालना है। तो आपको निकालना है एक्सटेंशन, निकालना है एक्सटेंशन। हम निकाल रहे हैं किस पे? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पे निकाल रहे हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा बताओ? नेट फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होने वाला है? 0। अगर इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 रहने वाला है तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो नेट फोर्स 0 है तो आप फोर्स वाले मेथड से जाओ। अब इसके ऊपर वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्प्रिंग खींची है, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, तो स्प्रिंग में कौन सा फोर्स आएगा? स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कौन सा डायरेक्शन लगेगा? अगर आपने नीचे की तरफ खींचा है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर, और वो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? K। तो नेट फोर्स 0 है तो सीधा हम बोलेंगे अब इक्वल टू डाउन, अपवर्ड फोर्स क्या है? Kx, डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है? Kx इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? mg। तो ये हमें क्या मिल रहा है? एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन उसके बाद यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी आ गई, यहाँ तक हमें समझ में आ गई। फिर उसके बाद में ये x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या बोलेंगे भाई? x का वैल्यू आया mg/k। ठीक है, x का वैल्यू क्या बोलेंगे हम? mg/k। तो हमें आई थिंक एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल चुका है, और वो कितना होगा? एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन mg/k। अब अगर ये x समझ में आ रहा है ना, x क्या है इसमें? एक्सटेंशन, स्प्रिंग एक्सटेंड और एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, उसके बाद लीजिए अगले वाले पार्ट में देखिए। अब हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या निकालना है मुझे? तो लाइफ में हमेशा याद रखो, जब भी आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना हो, क्या निकालना हो? मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या निकालना मुझे? मैक्सिमम एक्सटेंशन। लाइफ में याद रखो, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो आपको हमेशा मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना हो या मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना हो,
हमेशा क्या यूज करो, एनर्जी मेथड यूज करो। क्या यूज करो, ये लाइन को अभी हमने बता देंगे। टू फाइंड मैक्स एक्सटेंशन और compression, always use energy method, always use energy। अब एनर्जी मेथड में दो मेथड आते हैं, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? या तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करो या फिर कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हम ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, एनर्जी मेथड। तो इसके लिए आपको ये देखिए, ये पोजीशन क्या आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन हुई, ये कौन सी पोजीशन हुई, फाइनल। क्लियर है? तो क्या यहाँ पर इनिशियल से फाइनल में आया तब कोई भी किसी तरीके का एनर्जी लॉस दिख रहा है, कोई फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस बोला है क्या, नहीं, तो कोई लॉस नहीं है। तो हम बोलेंगे इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। क्या ये जब इनिशियल पोजीशन पे है, और इनिशियल लाइन को ही हम अपनी क्या बना देते हैं, रेफरेंस लाइन। क्या बना देते हैं इसको, अपनी रेफरेंस लाइन। यहाँ से समझना है इसको क्या बना देंगे, अपनी। तो जब ये ब्लॉक अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, मतलब कहाँ पे बैठा हुआ है, रेफरेंस लाइन पे। रेफरेंस लाइन पे बैठेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वहाँ पर वेलोसिटी भी नहीं दिया हुआ है, तो रेफरेंस लाइन पे काइनेटिक भी क्या है, जीरो। तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी तो आपकी कितनी होगी, जीरो। जब वो यहाँ से नीचे आया तो हुआ क्या, क्या रेफरेंस लाइन के नीचे गया, यस। तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें आएगी, नेगेटिव में। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है mgx मैक्स, बरोबर। लेकिन साथ साथ में एक और चीज दिखाई दे रही है, वो क्या दिख रही है, स्प्रिंग क्या हो रही है, स्ट्रेच। तो जब भी स्प्रिंग स्ट्रेच होती है या कंप्रेस होती है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम, तो यहाँ पे हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो हो जाएगी 1/2 मैक्स का स्क्वायर, बरोबर। समझ में आ रहा है? जब भी याद रखेंगे, जब भी इलास्टिक स्ट्रेच हो या फिर कंप्रेस हो, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये फाइनल पोजीशन पे आया तो जो उससे कनेक्टेड स्प्रिंग थी वो क्या हो गई है, खिंच गई है, स्ट्रेच हो गई है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। और वो कितना हो, कितने से स्ट्रेच हुआ, एक्स मैक्स से स्ट्रेच हुआ, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, हाफ के एक्स। क्या फाइनल पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई या उसके भी आगे जा रहा है, जीरो हो गई। भाई मैक्स का मतलब ही है कि इसके आगे वो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, जीरो। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव वाले को इधर भेज देते हैं, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक्स मैक्स का वैल्यू मिलता है, दैट इज 2mg/k। क्या होता है, 2mg/k। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम पॉइंट के एक्सटेंशन के कंपैरिजन में डबल होता है। क्या होता है, डबल। तो आप इसको यहाँ पे कंक्लूड करके हम लिखेंगे, वर्क ड्यू टू सुडो कोर्स तो करवा दिया ना, लिख दीजिए, फटाफट शुरू करो लिखना। अभी वापस बात हो रही है।
हाँ बात करो बढ़िया आराम, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है अपन, बहुत आगे चल रहे हैं। मॉड्यूल पे अब कर दें, इनका हो गया लिख के, वो अभी आइए पेज नंबर 174 मॉड्यूल का पेज नंबर। अभी आप लोग मॉड्यूल नहीं लाए होंगे, श्योर? हाथ ऊपर करेंगे कितने लोग लेकर नहीं आए। तो अपने बाजू वाली की बुक में देखिए पेज नंबर 174 लिखने के दोनों क्वेश्चन साथ में करेंगे। पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 9 जो लॉस होता है, लॉस भी आता है। पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 9। तो ये काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 ही कर दे सीधा, उसमें 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सीधा उसमें 9 उसके अंदर ही ऐड होगी, मतलब 9 10 दोनों साथ में एक ही से वही फॉर्मूला लगा दोगे 10 में को बन जाएगा। फॉर्मूला किससे आया वो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब करो। पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 10।
वेट नीचे नहीं जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी के क्या फॉर्मूले लिखवा है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। रेफरेंस लाइन के ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। यहाँ हमने इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस लाइन बोला है, तो आप रेफरेंस लाइन के नीचे गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव। भूलो मत आधी चीजें। चलिए देखिए, अभी देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ बॉल, अ ब्लॉक, देखिए क्या दिया हुआ है। अ massless platform is kept on a light plastic spring. The particle का मास दिया हुआ है 0.1, dropped on the fan from the height of 0.24. Particle strike the fan, the spring is compressed by the 0.1। और अगर उसी की हम हाइट को चेंज कर दें तो कंप्रेशन जो है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ हुआ क्या है पहले तो वो समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग के ऊपर एक पेन रखा हुआ है और यहाँ पर h हाइट से ये मास जो है वो गिर रहा है। ठीक है, h हाइट से मास इसके ऊपर गिर रहा है। यहाँ सिंपली ध्यान से देखो, वो h ही हो गया। अब h हाइट से मास गिर रहा है और वो हाइट जो है अभी दो केसेस अलग अलग है तो उसमें देखेंगे हम। लेकिन अभी मानते हैं h हाइट से गिर रहा है। ये कौन सी कंडीशन है अभी? इनिशियल। फिर ये मास गिरेगा, मास गिरेगा तो ये क्या करेगा? इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा नहीं करेगा? और स्प्रिंग को जितना वो मैक्स कंप्रेस कर सकता है उतना वो मैक्स कंप्रेस कर दिया उसने स्प्रिंग को कंप्रेस। अब ये मास जो है ये यहाँ पे आ गया, बरोबर। अब ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन हुई आपके? फाइनल। क्लियर है? ये आपके पास में ये इनिशियल लेवल ये था और यहाँ से यहाँ आ गए तो कहीं ना कहीं आपने स्प्रिंग को किससे कंप्रेस किया है? एक्स से कंप्रेस किया है। किससे कंप्रेस किया है? एक्स से कंप्रेस किया है। कहीं ना कहीं स्प्रिंग को किससे कंप्रेस किया है? एक्स से कंप्रेस किया है। स्प्रिंग को किससे कंप्रेस किया हमने? एक्स से। जब स्प्रिंग को अगर हम एक्स से कंप्रेस कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे हम स्प्रिंग को किससे कंप्रेस कर रहे हैं? एक्स से कंप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किससे कंप्रेस कर दिया है? एक्स से हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। तो अब इस केस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं टोटल ये लेवल, ये यहाँ से यहाँ तक h और ये प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा? h प्लस एक्स। कितना होना है यहाँ पे? h प्लस एक्स। तो ये टोटल मास कितना नीचे आया? h प्लस एक्स। अब देखिए हमें एनर्जी की, अब यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आप इससे जा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये समझ में आ रहा है? जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो आप किसका यूज कर सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अगर आप इनिशियल पॉइंट का एनर्जी और फाइनल पॉइंट का एनर्जी निकाल सकते हो तो जहाँ पे फोर्सेस ना दिख रहे हो, जहाँ पर एक्सेलरेशन ना दिख रहा हो, तो आप किससे जाओ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाओ। किससे जाओ? कंजर्वेशन। देखो पोजीशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनएलएम में भी गए थे, काइनेमेटिक्स में भी गए थे, लेकिन वहाँ आपको क्या दिया हुआ था? एक्सेलरेशन। वहाँ आपको क्या दिए थे? फोर्स। जहाँ से आप क्या निकाल सकते थे? एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करते थे, फिर उन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितना, वो निकाल। क्या इस क्वेश्चन में
किसी भी तरीके के फोर्सेस की बात हो रही है क्या। अब दूसरी बात ये है कि हाँ, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हो रहा है वो भी आई थिंक मैक्स कंप्रेशन हो रहा है, जितना हम मैक्स स्प्रिंग को ये कर सकता था ब्लॉक उतना उसने कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैक्स कंप्रेशन जैसा दिखे तो आपको किससे जाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाना है। अब एनर्जी से जाना है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे किसकी जरूरत है, रेफरेंस लाइन की। किसकी जरूरत है? तो अब रेफरेंस लाइन कहाँ बनाई जाए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने रेफरेंस लाइन किसको चूज किया, ध्यान से समझना, रेफरेंस लाइन बनाना हमारे ऊपर है। मैंने रेफरेंस लाइन चूज कर दिया इस फाइनल वाली लाइन। बताओ क्यों मैंने रेफरेंस लाइन फाइनल पॉइंट को चूज किया। पॉजिटिव, एक तो पहली वाली पॉजिटिव आएगी और दूसरा होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, समझ में आया। तो रेफरेंस लाइन को चूज करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे। आपकी इच्छा अगर मुझे इसको करना है तो आप इसको करो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा है इसको करना है तो इसको करो, लेकिन उन लाइन के हिसाब से ही कोई पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है। क्लियर। तो मैंने रेफरेंस लाइन फाइनल पॉइंट को बनाया। अब अगर ये मेरी रेफरेंस लाइन है तो बताइए इनिशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल एनर्जी कितना होगा, इस रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पे है बताओ। एक तो रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव हुआ, mg टोटल हाइट कितना है, h प्लस x। क्लियर। और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल पॉइंट का एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो नो डाउट जीरो है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन फाइनल पॉइंट पे जब आप देख रहे हो तो स्प्रिंग कंप्रेस कंडीशन में है। यहाँ स्प्रिंग कंप्रेस नहीं थी तो यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सिर्फ कौन सी थी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली में यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। यहाँ आए ब्लॉक, यहाँ आके स्टॉप हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, जीरो। ब्लॉक रेफरेंस लाइन पे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, लेकिन इस ब्लॉक ने किसको कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग को। किसको कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, और कितने से कंप्रेस किया, x से, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के x। अब इनिशियल है, फाइनल है, बीच में किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और दैट इज इक्वल टू mg h plus x equal to half kx square। mg h plus x equal to half kx square। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लैरिटी आ गया, mg h plus x equal to हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हमें यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन बन गया है। अब आपके पास दो केस है, केस नंबर वन, केस नंबर वन में कितनी हाइट से गिरा है आपने, देखो क्वेश्चन में 0.24 से गिरा रहे हो, और कितने डिस्टेंस, उसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, 0.01 मीटर, बरोबर। और तो यहाँ रखिए इक्वेशन में mg h का वैल्यू 0.24 प्लस 0.01 या इक्वल टू 1/2 के x का वैल्यू 0.01 का स्क्वायर। h का वैल्यू यहाँ हमें निकालना है, x कितना दिया है, अभी कितने से कंप्रेस हो जाएगा, 0.04, mg h प्लस x की जगह पे आएगा 0.04 इक्वल टू 1/2 के, यहाँ पे आ रहा है 0.04 का स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब इक्वेशन वन को डिवाइड करेंगे इक्वेशन टू से, mg 0.25 डिवाइड बाय mg h प्लस 0.04, mg से mg कैंसल, हाफ के 0.
04 का स्क्वायर हाँ 0.001 ठीक है। यहाँ कितना रहा? आई थिंक ये 0.25 आया। h प्लस 0.04 इसको आप एक साथ ले लीजिए 0.01 अपॉन 0.04 का होल स्क्वायर पॉइंट से पॉइंट कैंसल। यहाँ आएगा 0.25 इंटू ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 h प्लस 0.04 यहाँ से मुझे h मिलेगा और कितना हो गया ये 3.96 मीटर। ठीक है फटाफट जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ानी है, फटाफट लिखना है। कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे पूछना है। टाइम नहीं है, बार बार गधों की तरह समझाना ना पड़े कि चुप बैठना है। कुछ डाउट है तो सीधे पूछना है। आंख बंद करके आपको ऐसा लगे बात करने का मन कर रहा हो, आंख बंद करके ये सोचो कि मैं इंसान हूँ या गधा हूँ। बार बार ये सर समझा रहे फिर भी नहीं समझ रहा हूँ, ऐसा रियलाइजेशन जरूरी है। बात तो ही कर रहे हैं। हो गया लिख के हो गया है। अब उसी पेज नंबर 173 सर के साथ क्या सुना पेज नंबर 176 अभी टाइप नंबर 2 हो गया है। टाइप नंबर 3 पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 3
टाइप 1 हमने किया, दूसरा क्वेश्चन हमने अभी ये टाइप 2 किया और टाइप 3 थर्ड टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए देखिए क्या हो रहा है। ये रहा ए पॉइंट, यहाँ से ए पॉइंट से ये फ्लिप होके आया यहाँ पे बी पॉइंट पे और फिर यहाँ पे सी पॉइंट पे आके ये स्टॉप हो गया, बरोबर? ऐसा ही कुछ बोला गया है। ये सुनो, क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही बोला गया है कि भाई वो सी पॉइंट पे आके स्टॉप हो रहा है। जेन्युइन क्वेश्चन पर A block weighing 10 Newton travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient of 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from 0.1 meter above the horizontal surface, the distance it will move on the rough surface is. जैनम ने अपनी सुरीली आवाज में जैनम ने अपने सुरीली आवाज में जो है बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया और हमें ये समझ में आया कि ये ए से बी वाला पाथ स्मूथ है और बी से सी वाला पाथ जो है वो रफ है। क्लियर है? अब इस केस में उन्होंने ये भी बोला है कि ए पॉइंट कितनी हाइट पे है, 1 मीटर की हाइट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला गया है कि आप ए से बी पे आए और बी से कहाँ गए, आप सी पॉइंट पे आके आप हो चुके हो स्टॉप, क्योंकि इसके आगे आप जा नहीं पा रहे हो। तो यहाँ आपकी वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0। ऑब्वियसली जब आपको इनिशियली में यहाँ पे ड्रॉप किया गया था तब भी वेलोसिटी क्या, जब भी ड्रॉप किया जाता है तो वेलोसिटी क्या होती है, 0। थ्रो किया जाता है तो वेलोसिटी देते हैं। ड्रॉप करना मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी देते, ठीक है। अब चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, आप ए से बी से आए, बी से सी आए, क्या आप कोई पाथ ट्रेस कर रहे हैं, क्या पोजीशन में चेंज हो रहा है? जब भी पोजीशन में चेंज हो रहा हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि ए से बी के बीच में तो स्मूथ पाथ है। स्मूथ पाथ मतलब फ्रिक्शन लेस, कोई फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। इसका मतलब एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू एनर्जी एट बी पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? ए से बी के बीच में हमने बोल दिया है ये नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब आप बी से सी गए, कहाँ से कहाँ तक गए, बी से सी, जब बी से आप सी की तरफ जा रहे हो तो क्या वहाँ एनर्जी लॉस होगा? यहाँ एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस हुआ है तो एनर्जी लॉस हुआ है तो आप क्या करोगे, उसमें एनर्जी लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। सीधी सी बात है भाई। अगर हम मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ एनर्जी 100 है
यहाँ पर भी एनर्जी कितना है 100 ही रहने वाला है, क्योंकि बीच में एनर्जी लॉस नहीं है। तो आपने क्या बोला, एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी। अब यहाँ 100 थी, यहाँ कैलकुलेट किया 80 एनर्जी, तो आप क्या करोगे 100 इक्वल टू, इक्वेशन लिखना है तो आप क्या करोगे 100 इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी। 100 इक्वल टू 80 हुआ, लेकिन अभी बीच में हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए, एनर्जी लॉस को भी ऐड करना पड़ेगा। तब आप क्या लिखोगे 100 इक्वल टू 80 प्लस 20। तो आपने क्या लिखा, एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी प्लस एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस क्या है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। अब ए पॉइंट का कितना एनर्जी है वो देखते हैं हम लोग। तो ए पॉइंट पे हमारी देखो एनर्जी निकालने के लिए वापस आपको एनर्जी में एक एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनाना पड़ेगा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन हम हमारी इच्छा से खुद बनाएंगे, क्लियर। तो कहाँ बनाओ रेफरेंस, इसी वाले लाइन पे बना दो, ताकि वहाँ सी पॉइंट पे भी अगर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। तो ये रही हमारी रेफरेंस लाइन। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत। तो ये रही हमारी रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन नहीं है हमारी, रेफरेंस। तो अब मैं आराम से अगर बोलूं कि ए पॉइंट का एनर्जी कितना है, तो आप बोलोगे सर रेफरेंस लाइन पे एच हाइट पे है और ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, दैट इज FGH, ठीक है। ए पॉइंट के पास एनर्जी कितना हो गया है MGH। अब यहाँ मास कितना है बताओ, मास कितना दिया हुआ है, हाँ अच्छा mg दिया है कितना 10 न्यूटन और h कितना है 1, तो ये आ जाएगा 10 जूल। और आई थिंक जितना ए का एनर्जी है उतना ही बी का भी रहने वाला है। और अब आप सी पॉइंट पे एनर्जी निकालते हैं। सी पॉइंट पे आके क्या वो स्टॉप हो गया है क्या माय डियर, सी पॉइंट पे स्टॉप हो गया तो काइनेटिक जीरो, सी पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पे है। अल्टीमेटली सी पॉइंट का एनर्जी कितना हो गया। अब निकाला एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x, तो वही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। और फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे हम, म्यू इनटू n। n कितना होगा यहाँ, ये देखिए बॉडी ऐसे रखा हुआ है सरफेस पे, कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन वेट लग रहा है डाउनवर्ड, तो यहाँ पर म्यू इनटू n की जगह लिखेंगे हम mg इनटू x। यहाँ तक गिवन सफल हो गया है। अब आपके पास एनर्जी लॉस आ गया, दैट इज म्यू mg इनटू x। अब म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.2, 10 इनटू x, तो आंसर कितना आया 2x। इन सबको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन। तो ए पॉइंट का एनर्जी कितना आ रहा है 10 इक्वल टू सी पॉइंट का एनर्जी कितना है 0, तो AB इक्वल टू AC प्लस एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस कितना है 2x, तो x कितना है हमारे पास 5। अब बताइए कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, मम्मी की याद आ रही है नहीं ना, तो लिखो। बातें नहीं, फटाफट लिखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद शीट का क्वेश्चन नंबर 34। शीट का क्वेश्चन नंबर 34। शीट ओपन करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 34।
टाइप नंबर मैंने कुछ नहीं किया। कौन बोला था? वही बोला मार के गया। और तेरी आवाज में तो तेरे बॉडी शेमिंग कर रहा है। Question number 34. चलिए भाई शीट का क्वेश्चन नंबर 34 टाइप 4 यस चलिए मेरे पे फोन करो, इसके मम्मी को फोन करके बोलो कि आपके और मेरे बेटे का युद्ध रखा है, आइए पूरी क्लास को बुलाओ आप। हाँ टाइप 4 बेटा, चौथा क्वेश्चन तो टाइप 4 ना, हर क्वेश्चन अलग तरीके का रहता है, तो हर क्वेश्चन अलग टाइप का है। आप भी बोलते हो कि सर टाइप 5 में करवा रहा हूँ। चलिए अब देखिए हमारे पास में बढ़िया सा ब्लॉक दिया हुआ है और ये ब्लॉक का मास जो है आपका 8 kg दिया है तो यहाँ से वो स्लिप होके जा रहा है और स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, बराबर। और सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन जो है सॉल्व एग्जांपल हमारा है और सॉल्व एग्जांपल का रस तो नहीं ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल भी आपका दिख रहा है, थोड़ा सा स्मार्टली हम दिमाग लगाएंगे इसके अंदर। ये ब्लॉक यहाँ से आ रहा है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, बराबर। हमारे को निकालना क्या है बताओ, क्वेश्चन के अंदर पढ़ो। Find the distance traveled by the block before it comes to rest. Before it comes to rest. ये अभी इनिशियल पोजीशन है इसकी। This is the initial position. फाइनल में क्या होगा देखो, फाइनल में ये जो है रेस्ट पे आ जाएगा, एक पॉइंट पर रेस्ट पे आएगा, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए kg का ब्लॉक ने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये उसकी कौन सी पोजीशन थी, ये इनिशियल।
इनिशियल से ये कितना इसको कंप्रेस किया इसने, एक्स कंप्रेस कितना कंप्रेस किया, एक्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की ऑलरेडी सर्टेन डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे को, ये डिस्टेंस दिया है क्या क्वेश्चन में, कितना है, नहीं, वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ नहीं, तो ये और ऑलरेडी इनिशियल डिस्टेंस है, और एक्स का वैल्यू हमें जरूर दिया है, वो कितना है 1 मीटर, एक्स का वैल्यू कितना दिया है हमें 1 मीटर। और ये ब्लॉक इनिशियली में कहाँ रखा हुआ था, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी कौन सी पोजीशन थी, कौन सी पोजीशन है। अब आपको पता है क्या ब्लॉक हाइट पे है, अब यहाँ पर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा है, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर रहा है, मैक्स कंप्रेस कर रहा है भाई, उसके आगे तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन हो कौन सा मेथड यूज करते हैं, एनर्जी मेथड। अब एनर्जी मेथड में आपको इनिशियल पॉइंट की एनर्जी और फाइनल पॉइंट की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी में एक एनर्जी होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए क्या चाहिए होगी है रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन कहाँ बनाओ, वापस से क्वेश्चन, तो रेफरेंस लाइन आप बनाओ फाइनल पोजीशन पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कहाँ बना दो, उससे फायदा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट की तो एटलीस्ट पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ठीक है। तो हमने रेफरेंस लाइन बना दिया उसको इस फाइनल पोजीशन को, ये यस और नो, दिस बिकम योर रेफरेंस लाइन, सॉर्टेड है यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्टिकल हाइट कितनी हो गई आपकी h, और आई थिंक क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, हमारे को ये डिस्टेंस निकालना है, ये h निकालना है, बरोबर। अगर h मिल जाएगा तो वहां से हम सीधा h निकाल पाएंगे। ये 30 है तो इधर ये भी एंगल कितना हुआ 30। तो अब एक काम करते हैं, ये इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी कितना होगी, तो आप देखो, तो इनिशियल एनर्जी आपको मिल रही है रेफरेंस, अब यहाँ पे तो ब्लॉक रेस्ट पे था, इनिशियली में ब्लॉक इस पे था हमारे रेस्ट पे, तो काइनेटिक तो हो गई 0, बट इस पे रेफरेंस लाइन से h साइड पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ऊपर है तो प्लस mgh। कोई कंफ्यूजन क्या, ये जब ब्लॉक यहाँ पे था तो स्प्रिंग कोई कंप्रेस कंडीशन में थी क्या, तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं थी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0। अब आइए फाइनल के, इनिशियल के बाद फाइनल पे आइए, फाइनल में आते ही ब्लॉक कहाँ पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया है, ब्लॉक की काइनेटिक तो 0, पर उसके बाद रेफरेंस लाइन पे तो पोटेंशियल भी 0। इसने किसको कंप्रेस किया, स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसका एनर्जी कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जब वो ए से इनिशियल से फाइनल के बीच में आ रहा था, तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा था वो भी क्या था हमारा स्मूथ पाथ था, तो कोई एनर्जी में लॉस नहीं, कोई एनर्जी में लॉस नहीं, तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल एनर्जी कितना हुआ mgh, फाइनल कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मास दिया हुआ 8, g को लिया 10, h हमें निकालना है, k का वैल्यू हमें दिया है, कितना है k का वैल्यू, x का वैल्यू भी दिया 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 100/80 इक्वल टू h, h इक्वल टू कितना है 5/4। यहाँ तक हमें आंसर मिला, लेकिन ये हमें h का वैल्यू मिला है, हमें बोला है कि ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ट्रिग्नोमेट्री से देखो, ये रहा h, ये रहा h, ये रहा थीटा, तो हमें पता है h/n इक्वल टू साइन थीटा कितना 30 डिग्री, तो h का वैल्यू कितना आएगा h/sin 30, हाँ या ना, h का वैल्यू डालेंगे 5/4, sin 30 का वैल्यू डालेंगे 1/2, आपका फाइनल आंसर आएगा 5/2 मीटर, मतलब 2.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी लिखना है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। आवाज नहीं आनी चाहिए, कुशल आंसर बोलना ही नहीं बेटा।
अभी देखो सर बॉडी लड़कियों में से शेप कोई चढ़ा है? बोलो सर बॉडी शेप बोलो बॉडी शेप बोलो उसके ऊपर शेप आता है बॉडी शेप थोड़ा तेरा शांत बैठ पहली बेंच पे बैठे पहले बेंच पे बैठ के भी उठा हुआ है हो गया लिख के इसका हो गया लिख के 6.48 देखेंगे शीट का क्वेश्चन नंबर 48 शीट का क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 चलिए देखिए क्या दिया हुआ है चलिए ध्यान देना है यहाँ पे आवाज नहीं चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर ट्यूब दिया हुआ है सेमी सर्कुलर ट्यूब के अंदर जो है दो मासेस है M और 2M और वो मास के अंदर जो है स्प्रिंग से हमने कनेक्ट किया है कॉर्नर में कॉर्नर एकदम कॉर्नर एक हाथ ऊपर कर